प्यारे साथियों, आज हम लोग इस क्लास में मंगलम पाठ का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में कवर करेंगे। और वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। इस वीडियो में करीब हम 26 ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिसमें से गारंटी है आपके बोर्ड एग्जाम में 13 ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, 13 कम से कम, बहुत कम में आपको बोल रहा हूँ, 13 कम से कम मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखना एक एक ऑब्जेक्टिव को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बस इस वीडियो में हमारा टारगेट कितना है, 50 लाइक का। आप लोग 50 लाइक जैसे भी हो पूरा देना, मुझे आशा है आप लोग कर दोगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को। और पीडीएफ के लिए बोल दूं, पीडीएफ जिनको जिनको नहीं मिल पाता है, जो नए जुड़ते हैं मेंबर हमारे यूट्यूब से, वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। देखिए 600, ठीक है, 00 है 9698, ठीक है, और यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर 095। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग कांटेक्ट कर लेना। हम देखते हैं सवाल, आप लोग कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर देने का। सवाल है मंगलम पाठा में कितने मंत्र हैं? बताइएगा आप लोग, मंगलम पाठा में कितने मंत्र हैं? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है चत्वाला, बी में है पंचा, सी में है सप्त और डी में दिया है अष्ट। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वह क्या हो जाएगा, पंचा हो जाएगा। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के मंगलम पाठ में मंत्र हैं? तो 5 प्रकार के। तो आपका बी जो है ना वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग जितना हो सके आंसर देने का कोशिश करना। देखिए सवाल है हमारा 2 नंबर, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? मुख यानी सत्य जो बोलता है उसे किसके द्वारा नहीं बोला दिया जाता है? मूर्ख के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है आपको हमेशा, किसके द्वारा? तो हिरण्मयन पात्रेन यानी सोने के आवरण से सत्य का मुंह जो है वह आच्छादित यानी ढका हुआ है। तो हमारा ए जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्लियर करते चलना। चलिए ये क्लियर हो, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला है 3 नंबर सवाल, ध्यान से देखिएगा सवाल। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते है ना, यह किस उपनिषद से लिया गया है? मैंने आपको करवाया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है यह जो लिया गया है ना किस से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद यानी हमारा सी जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते नान्यरितम। ठीक है, सत्यमेव जयते नान्यरितम पंथा विततो देवयाना, यह मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो लिया गया है मुंडकोपनिषद, यानी सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है हिरण्मयन पात्रेन डॉट डॉट, ठीक है, हिरण्मयन पात्रेन डैश दृष्टया, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है यानी लिया गया है? हिरण्मयन पात्रेन, ठीक है, ध्यान से सुनना, हिरण्मयन पात्रेन डैश दृष्टय, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मंत्र, यह हिरण्मयन पात्रेन का अर्थ जान लो आप लोग, सोने का आवरण। ठीक है, सोने के आवरण से मुंह आच्छादित है, इसका पूरा मीनिंग हो जाएगा, इसका पूरा हिंदी। ठीक है, तो यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको हमेशा माइंड में बैठा के रखना है, क्या होगा? ईर्ष्याव। ठीक है, ईर्ष्याव सयोपनिषद, यानी हमारा ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ईर्ष्याव सयोपनिषद। ठीक है, इससे लिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो इंपॉर्टेंट ही 2600 क्वेश्चन है, फिर भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए महान से भी महान क्या है? महान से भी महान मैंने आपको बताया था, महान से भी महान क्या होता है? तो आत्मा होता है। ठीक है, आत्मा यानी हमारा ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आप लोग समझते जाना। चलिए आप लोग कमेंट भी करते चलिए। और मैंने टारगेट रखा है कितना, बहुत कम रखा है टारगेट। ठीक है, इस वीडियो का लाइक का जो टारगेट है 50 लाइक का टारगेट है, आप लोग जरूर पूरा देना। ठीक है, देख आप लोग कोशिश करना पुराने का, वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों में, उनसे कहिएगा लाइक कर दे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। वेद रूपी शास्त्र क्या है? वेद रूपी शास्त्र जो है क्या है? तो देखिए वेद रूपी शास्त्र जो है ना, यह एक प्रकार का नित्य, ठीक है, नित्य यानी नित्य कर्म जो करते हो, सुबह सुबह उठने के बाद आप जो नित्य कर्म सर्वप्रथम करते हो, ठीक है, उसी को कहा जाता है वेद रूपी शास्त्र। यानी कि हमारे हमको अनुशासित रहना कौन सिखाता है? कौन शास्त्र? तो वेद रूपी शास्त्र, यानी हमारा बी है ना, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? नित्या। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला है हमारा 7 नंबर सवाल है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ठीक है, किसके द्वारा अनुशासित है यानी किसके द्वारा चलता है यह पूरा संसार? तो आपको याद रखना है, हमेशा माइंड में बैठा कर रखना है, परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। पी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र दिखाए गए हैं? ठीक है, किस प्रकार का मंत्र है? तो देखिए मंगलम पाठ में पहले तो आपको याद रखना है क्या, सबसे पहले आपको याद रखना है मंगलम पाठ में
पद्यात्मक, ठीक है, पद्यात्मक मंत्र संकलित है। पद्यात्मक मतलब पदों में दिया गया है, ठीक है, पंक्तियों में लिखा गया है। कितने पंक्ति में, यानी 5 मंत्र है तो 5 पंक्ति में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है, काफ़ी भी आया है, यह सवाल काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो याद रखना है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, तो क्या होगा, पद्यात्मक, ठीक है। आपको याद, पद्यात्मक का अर्थ जो होता है पंक्ति होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, पद्यात्मक ना दे तो पंक्ति दे सकता है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है हमारा, देखना ध्यान से, मंगलम पाठा, ठीक है, मंगलम पाठा का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। प्रथम मंत्र यानी सबसे ऊपर में जो मंत्र यानी श्लोक दिया होगा, श्लोक फर्स्ट में जो आपका होगा, ठीक है, देखना आप लोग बुक में आपका वर्णिका, ठीक है, वर्णिका 2 में होगा आपका दिया हुआ, उसमें आप लोग देखना मंगलम पाठ में जो प्रथम उपनिषद का मंत्र दिया गया है वह कौन सा है। तो देखिए आपको याद रखना है हमेशा, देखिए आप देखना श्लोक के नीचे लिखा होगा कोना में इस साइड में, वहाँ पे लिखा होगा श्लोक का नाम, यही सब श्लोक है, इसी का नाम नीचे में दिया रहता है कुछ श्लोक का है, ठीक है। तो उस प्रकार से भी याद रख सकते हो। तो आपको याद रखना है क्या, ईर्ष्यावनोपनिषद, ठीक है, ईर्ष्यावसयोपनिषद आइमिंग हमारा सी नंबर जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को, सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला देखना, अगला है मंगलम कहाँ से लिया गया है, ठीक है। मंगलम पाठ जो है वह कहाँ से संकलित है, यानी किस वेद से या किस उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखना है आप लोगों को हमेशा, देखिए यह वेद से नहीं लिया गया है मंगलम पाठ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, और पुराण से भी नहीं लिया गया लेकिन उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो उपनिषद हमारा जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर, उपनिषद से लिया गया। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से, ठीक है। बहुत अच्छे, आप लोग वीडियो को लाइक करते चलें और जो जो जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर करते चलें, ठीक है। जो जो जुड़ते जा रहे हैं वो लोग वीडियो को ज़रा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड लोग जुड़े, ठीक है, उनको भी लाभ मिल सके क्लास का, ठीक है। क्लास आपको जैसा कि पता है डेली हो रहा है, तो आप लोग उनको शेयर कीजिए, वो सभी जुड़े, ठीक है। जो जो जुड़े हैं वही शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा आप लोग कमेंट कर रहे हो, मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन रिप्लाई नहीं दूंगा, ठीक है। हमको देना वो अच्छा नहीं लगता, हमको सिर्फ पढ़ना, ठीक है। किसी बात करने में ज़्यादा बेस्ट टाइम नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। टारगेट है हमारा कितना, 50 का, ठीक है, 50 का टारगेट है, आप लोग कर देना। और चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। देखिए किसकी बीजा नहीं होते, मैंने आपको पढ़ाया था, जो पढ़े होंगे पिछली कक्षा उनको याद होगा, किसकी बीजा नहीं होती है तो आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। आपको इसका आंसर कमेंट कर देना है, किसकी बीजा नहीं होती है। आपका 11 नंबर सवाल है, इसका आंसर आप लोग 11 नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा वो देके आपको लिखना है। क्या होगा, किसकी बीजा नहीं होगी आप लोग लिख देना, ठीक है। 11 का ये छूट गया, आप लोग इसका आंसर दे के जाना, कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है हमारा, वेदा मेहतम पुरुषम महानतम डैश विदयत, ठीक है, विदयत यानम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। यह मंत्र है, ठीक है ना, किस उपनिषद से, मैंने बताया ना उपनिषद, यही पंक्ति आपको श्लोक में दिया होगा, उसके नीचे आपका इस प्रकार से श्लोक का नाम जो है ना दिया होगा, ठीक है, उपनिषद का। तो आपको याद रखना है, वेदा मेहतम पुरुषम महानतम डैश विदते, ठीक है, द यानम मंत्र जो है ना यह किस उपनिषद से लिया गया, तो आपको हमेशा माइंड में बैठा के रखना है, श्वेतास, ठीक है, श्वेताश्वतरोपनिषद, ठीक है, श्वेताश्वतरोपनिषद, यानी हमारा बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्वेताश्वतरोपनिषद का अर्थ होता है श्वेताश्वेत, ठीक है, श्वेताश्वेत होता है, तो आपको याद रखना है। उजला, ठीक है, वो सफ़ेदा सफ़ेद हो जाता है, इसका अर्थ ये भी याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, अगला यही है, देख लेना आप लोग, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है श्लोक का। पूछता है अनोन्यान महतोमयन देश महिमानंतम, ठीक है, महिमानंतः मंत्र जो है ना किस उपनिषद से संकलित है, तो किस उपनिषद से, एक बार और बोल दे रहे, अनोन्यान महतो, ठीक है, महतोदश महिनाम मानतम, ठीक है। यह मंत्र जो है ना किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, तो हमेशा याद रखना है कठोपनिषद से लिया गया है। किससे, कठोपनिषद, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, आप लोग शेयर कर दो वीडियो को शेयर करते चलो, ठीक है, शेयर करते चलो अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी आकर जुड़ जाए। आप लोग वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। चलिए सवाल है हमारा, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, ठीक है। इस उपनिषद में मंगलम पाठ में जो उपनिषद है उसमें किस प्रकार का महिमा का वर्णन किया गया है, तो आपको याद रखना है किस वर्णन किया गया है, परम पुरुष यानी कि महान पुरुष के बारे में, ठीक है, महान पुरुष के बारे में किया गया है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है किसकी विजय, किसकी जय होती है, ठीक है, किसकी जय होती है, तो किसकी जय होगी, जिसकी विजय होगी, ठीक है, जिसकी विजय हो जाएगी उसकी जय होगी, यानी सत्य का, ठीक है। तो सत्य का हमेशा क्या होता है, जय होता है, तो याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं।
अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है बार बार। पूछा जाता है उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या जो है वो कितनी है। तो देखिए उपनिषदों की संख्या जो है ना आपको हमेशा माइंड में बैठा के ही रखना है। उपनिषदों की संख्या कितना है आपको, देखिए 100 कितना 8। अगर याद ना रहे ना तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है 10, ठीक है। 10 याद रखना है, उसके बाद आपको 8 याद रखना है, ठीक है। 10 8 आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। तो उपनिषदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 108, ठीक है। क्लियर हो आप लोग, 16 नंबर का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है बहती नदी कहाँ मिलती है। बहती नदियाँ जो है कहाँ मिल जाती है, अपने नाम और रूप को त्याग। तो आपको पता होगा बहती नदियाँ जो है किस में मिलती है, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हो, समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। किस में मिलती है, समुद्र में मिल जाती है, बहती नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, इसका भी आंसर देना। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, ठीक है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में आपको हमेशा याद रखना है आत्मा, ठीक है। क्या रहता है, आत्मा, यानी आपके हृदय में जो रहता है वो आत्मा अवस्थित रहता है, ठीक है, हृदय रूपी गुफा में। यानी हमारा ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 18 का। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला है अणु से भी अणु कौन है, ठीक है। अणु से भी अणु, अणु का मतलब होता है छोटा से भी छोटा, यानी इस बिंदु को देख रहे हो ना जिसको आप देख नहीं पाओगे, उससे छोटा से भी छोटा क्या है, तो छोटा से भी छोटा जो है ना आत्मा है। क्या है, आत्मा, ठीक है। काफ़ी वीवीआई सवाल है और यह पूछता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो हमारा बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 19 नंबर का। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। अगला है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। देवलोक का मार्ग जो है ना वह किससे प्राप्त हम कर सकते हैं, यानी किससे हम कर सकते हैं, तो सत्य से, ठीक है। सत्य की राह पर जब हम चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देवलोक को क्या करेंगे, प्राप्त कर जाएंगे, ठीक है। तो 20 का आपको याद रखना है, ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, उपनिषद किसका अंग है, ठीक है। उपनिषद किसका अंग है आपको बताना है, उपनिषद किसका अंग है। तो उपनिषद किसका अंग होगा, तो आपको याद रखना है वैदिक वाग्मय का, ठीक है, वैदिक वाग्मय। तो हमारा सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैदिक वाग्मय, ठीक है, वैदिक वाग्मय आपको हमेशा याद रखना है। वैदिक वाग्मय का अर्थ क्या होता है, हमारे जीवन में अनुशासित रहना, हमें अनुशासित रहना सिखाता है वैदिक वाग्मय जो हमारा उपनिषद है, ठीक है। तो याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है परमात्मा की महिमा। परमात्मा की महिमा का वर्णन किससे, ठीक है, किसमें किया गया है। परमात्मा का वर्णन जो है वह किसमें वर्णन किया गया है, किस उपनिषद में परमात्मा के बारे में। तो देखिए परमात्मा के बारे में जो वर्णन किया गया है वह ईर्ष्याव शयापन, ठीक है, ईर्ष्याव शयापन में किया गया है, ठीक है। ईर्ष्याव शयापन उपनिषद में हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो। 50 लाइक का टारगेट है, मैं काफ़ी बार बोल रहा हूँ वीडियो में, आप लोग जैसे भी हो पुरा देना। और 11 नंबर का आंसर आप लोग नहीं दिए तो 11 का आंसर लिख देना, ठीक है, सिंपल सा था। और वीडियो को शेयर करते चलो, आप लोग साथ में शेयर नहीं करते हो, आप लोग वीडियो को मैं बोल देता हूँ फिर भी आप लोग शेयर नहीं करते हो, वीडियो को शेयर करते चलिए, ठीक है, शेयर करते चलिए। देखिए सवाल है हमारा, उपनिषद क्या प्रकट करता है। उपनिषद क्या प्रकट करता है, तो उपनिषद जो है वह क्या प्रकट करेगा, तो माइंड में बैठा के रखना है दर्शन शास्त्र, क्या, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत, यानी हमको दर्शन शास्त्र वेदों के बारे में, भगवान के बारे में, जीवन के रहन सहन के बारे में सिखाता है। तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखेंगे। 24 सवाल है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है किस उपनिषद में, ठीक है। ब्रह्म को यानी ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में किस उपनिषद में बताया गया है। तो आपको हमेशा माइंड में बैठा कर रखना है, कठोपनिषद में नहीं बताया गया, इसे आप उपनिषद में नहीं, श्वेताश्वतर्पण भी नहीं। तो ये जो बताया गया है किस में बताया गया होगा, आप लोग माइंड में थोड़ा सोच लो, क्या, मुंडकोपनिषद में। किस में, मुंडकोपनिषद में बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला है सत्य का खजाना कहाँ है। सत्य का खजाना कहाँ है, तो सत्य का खजाना जो है वह कहाँ होता है, तो माइंड में बैठा कर रखना है, धरती पे नहीं सत्य का खजाना होता है, ठीक है। बहुत लोग धरती कर रहे होंगे, ठीक है। तो सत्य का खजाना जो है देवलोक, ठीक है, ईश्वर के पास है, ठीक है, जो मरने के बाद मृत्यु के उपरांत जाते हैं, तो सत्य देवलोक में आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला है हमारा 26 नंबर 26, सत्य से व्याप्त प्राप्त होता है, ठीक है। सत्य से क्या व्याय प्राप्त होता है, तो क्या व्याय प्राप्त होगा, तो हमेशा याद रखना है सत्य से हमेशा व्याय प्राप्त जो होता है देवलोक, क्या होता है, देवलोक। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सी। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अब 2 सवाल और बच्चा है, उससे पहले आप लोगों से मैं एक ही गुजारिश करूंगा, प्लीज या कृपया या आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें,
50 लाइक का टारगेट है, आप लोग पूरा देना। मैं बहुत दिन बाद टारगेट दिया हूँ 50 लाइक का, आप लोग लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आए, जुड़े, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब स्टूडेंट है वो जुड़े, ठीक है। मैं PDF भी देता हूँ, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर पहले शुरू में भी दिया था, एक बार और दे रहा हूँ 600, ठीक है। देख लो, मैं लिख दे रहा हूँ, सही ढंग से लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 696, ठीक है। देखना 96 है हमारा, 96 ये 6 है हमारा, ठीक है। सुन लेना 98, ठीक है। रुक जाओ, यहाँ लिखा नहीं रहा है, थोड़ा दाब के लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिख दे रहे 696, ठीक है, 98 095, सुन भी लेना, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ 60096989, ठीक है, 98095। तो आप लोग इस पे कांटेक्ट करना, फ्री में PDF मिलेगा, ठीक है। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो ऑडियंस ज़्यादा है, ठीक है। ऑडियंस ज़्यादा, आप लोग ज़्यादा क्लास में जुड़ेगा तो मैं आप लोगों के लिए जो कोर्स है ना, मैं आपका 2 मंथ में ही समाप्त करवा दूंगा, ठीक है, 2 महीने में। अगर आप लोग डेली जुड़ते हो तब, ऐसे तो नहीं, मेरा भी मन नहीं लगेगा, ठीक है। मुझे कोई रुपया इनकम नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग करना। चलिए, क्या है, आत्मा के बुद्ध, ठीक है, आत्मा के बुद्ध रहस्य की किस में व्याख्या की गई है, यानी किस उपनिषद में आत्मा के गुद रहस्य की व्याख्या की गई है। तो याद रखना है आप लोगों को, किया ईर्ष्यापनोपनिषद, ईर्ष्यापनिषद में भी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट सवाल है, सत्य और असत्य में अंतर किस में बताया गया है। सत्य में और असत्य में अंतर जो है किस उपनिषद में बताया गया है। तो याद रखना है आप लोगों को, मुंडकोपनिषद में बताया गया है। क्या, मुंडकोपनिषद, आई मीन डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग टारगेट पूरा देना, 50 लाइक का टारगेट था। वीडियो को शेयर कर देना, ग्रुप में आप लोग जुड़ जाना, ठीक है। आप लोगों को मैं लिंक भी डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, अगर नंबर से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है आप लोगों को, ठीक है, तो मैं ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा। और नंबर देखिए फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको फ्री में PDF प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहीं पे, चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे आशा है आप लोग वीडियो को लाइक कर दोगे जाते जाते, और 11 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट कर दोगे, ठीक है। तो चलिए बाय बाय आप लोगों को।